नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा। हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और विभिन्न पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की सूची लगातार जारी कर रही है, क्योंकि नॉमिनेशन बिल्कुल जो आखिरी पायदान है नॉमिनेशन करने का वो आ चुका है। 25 तारीख को वहां वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी जो सूची जारी की उसमें एक ऐसे नाम सामने आया जिसने ना केवल राजस्थान की राजनीति को बल्कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति को भी हिला करके रख दिया। राजस्थान में सरकार बनाने के लंबे चौड़े दावे कर रही भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की एक विधानसभा सीट से एक ऐसे उम्मीदवार पर दांव खेला है जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में भी उम्मीदवार रही हैं। और वो ना केवल उन्होंने हरियाणा में कमल के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, बल्कि वो यहां पर तीसरे नंबर पर रही। तीसरे नंबर पर रहने वाली प्रत्याशी पर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित जो विधानसभा सीट है, जिस पर पूरे राजस्थान की नजरें लगी हुई हैं, एक महत्वपूर्ण विधानसभा की सीट है, वहां से उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। ये कोई और बड़ा नेता नहीं बल्कि एक ऐसी युवा नेत्री है जिसको 26 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी में शामिल होते ही हरियाणा के मेवात जिले के जो नूह जो जिला है, मेवात क्षेत्र के पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र से इनको टिकट दिया। अगर मैं सिलसिलेवार बात करूं तो नौक्षम चौधरी नाम की ये युवती, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पुन्हाना से विधानसभा के चुनाव में टिकट दिया और ये वहां से तीसरे नंबर पर रही। इनको वहां से 3 बार के जो लगातार के विधायक थे मोहम्मद इलियास, उन्होंने हराया। नौक्षम चौधरी के बारे में अगर विस्तार से बात करें तो 1993 में जन्मी, पेमा खेड़ा नूह जिले का एक गांव है, वहां ये जन्मी और फैशन डिजाइनर हैं। ट्रिपल एमए हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। लंदन में पढ़ाई इन्होंने की है। 1 करोड़ रुपए का पैकेज इनको लंदन में मिल रहा था। विदेश में पढ़ी लिखी नौक्षम चौधरी के पिताजी जज रहे हैं और उनकी माताजी आईएएस हैं। एक बहुत ही पढ़े लिखे परिवार में उनकी परवरिश हुई और बहुत ही सौम्य और सुंदर स्वभाव की नौक्षम चौधरी अपने परिवार की राजनीति में आने वाले पहली शख्स हैं। ना केवल महिला बल्कि युवाओं में भी उनका अपना एक अच्छा खासा क्रेज है। और बेशक वो भले ही तीसरे नंबर पर पुन्हाना में रही हो, लेकिन जब उनको टिकट मिली 26 साल की उम्र में, तो हरियाणा प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े राजनेता जो है इस बात को सुनकर के चौंक गए थे कि मेवात की धरती पर 26 साल की एक लड़की, जिसने सितंबर 2019 में ही बीजेपी ज्वाइन की और सितंबर 2019 में ही बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बना दिया और उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर जो है अच्छे खासे वोट, लगभग 21,000 वोट, 21,421 मत जो है उन्होंने प्राप्त किए। अगर बात करें वर्तमान में जो नौक्षम चौधरी है, उनको जो डींग जिला है भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसके कामा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। कामा एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां 40 साल से कांग्रेस पार्टी के विधायक 40 साल जीते हैं। वर्तमान में भी वहां से कांग्रेस पार्टी की विधायिका जाहिदा खान है, जो अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री भी हैं। और लिहाजा ये जो पूरा क्षेत्र है मुस्लिम बाहुल्य है। नौक्षम चौधरी अनुसूचित जाति एससी वर्ग से आती हैं। एक पढ़ी लिखी सौम्य सुशील और सुंदर युवती को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से जो है राजस्थान की धरती पर चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। जिस क्षेत्र से नौक्षम चौधरी आती हैं, बिल्कुल इसके साथ लगता ही भरतपुर जिला है और भरतपुर लोकसभा क्षेत्र है। और डींग जिले का जो कामा विधानसभा क्षेत्र है वो भी मेवात के साथ लगता है। बहुत ही
महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है इस पूरे क्षेत्र की, और लिहाजा इस एक ऐसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की एक युवा नेत्री पर जो दांव खेला है, देखना यह है कि कांग्रेस के गढ़ को तोड़ने के लिए जो 40 साल से कांग्रेस यहां जीतती रही है, उस गढ़ को तोड़ने के लिए यह युवा नेत्री कितनी मेहनत करती है, क्या ये कामयाब हो पाती है, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। हालांकि पिछली बार जब इनको टिकट दिया तो ये बिल्कुल नई नवेली जो है राजनीतिक मैदान में आई थी, और जो ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की त्यों ही इनको पार्टी ने टिकट दे दिया। पेशे से फैशन डिजाइनर और उसके बाद अब राजनीति में आई नौक्षम चौधरी इस पूरे मेवात क्षेत्र की जो है तकदीर और तस्वीर बदलने का दावा करती है। उन्होंने ऐसे दावे 2019 में भी पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब उन्होंने किए थे, लेकिन चूंकि वो तीसरे नंबर पर रही और यहां से विधायक कांग्रेस पार्टी का बना, तो लिहाजा वो बहुत कुछ इस क्षेत्र में नहीं कर पाई। अब देखना यह है कि राजस्थान की धरती पर हरियाणा की ये बेटी क्या राजनीतिक गुल खिलाती है, उस पर हमारी नजर बनी रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने अमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।